अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MTS 202 सीरीज़ का जो लेक्चर नंबर 15 है वो स्टार्ट करने लगे हैं। ये पहले हम जो लेक्चर हैं उनमें हमने बात की थी रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन एंड मतलब इसके ऊपर टॉपिक था। आज हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है। तो बेसिकली आज हमारा जो लेक्चर है ये फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फंक्शन। इफ फंक्शन एफ सेट एक्स एंड सेट वाई, दो सेट होते हैं, रिलेशन एक्स वाई का रिलेशन। अब हम जैसे आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा तो आपको सही समझ आएगी। अब हमारे पास सबसे पहले हमने रिलेशन डिफाइन करना फंक्शन का। हमारे पास एक्स है 2 4 5 एंड वाई हमारे पास है 1 2 4 6। अब R1 है 2 4 4 1 और R2 है 2 4 4 1 4 2 5 6। R3 हमारे 2 4 4 1 5 6। तो मतलब ये हमने कोई भी इसका रिलेशन बनाया, 2 और 4 का बना लिया, फिर 4 1 का बना लिया। तो अब हम करते क्या यहाँ पे, अब हमें एक एक्सरसाइज दी गई है नेक्स्ट। इसमें हमारे पास 4 5 6 और बी रिलेशनशिप है 5 6। तो अब यहाँ पे नीचे देखें आप, इन्होंने एक 5 5 6 5 6 6 का बनाया रिलेशनशिप, एक 4 6 5 5 6 6 का बनाया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये अभी मतलब हमारा मेन टॉपिक शुरू नहीं हुआ, जब समझाने का टाइम आएगा मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। हमारा फंक्शन एफ है, सेट एक्स एंड सेट वाई, रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान। सेट ऑफ एक्स एलिमेंट एंड सेट ऑफ वाई एलिमेंट, ईच एलिमेंट्स एक्स रिलेटेड यूनिक एलिमेंट्स ऑफ अ वाई। तो फंक्शन हमारे पास एक्स एरो वाई रिलेट करता है, दिस आर कॉल्ड डोमेन। तो ये हमारे पास डोमेन होते हैं। एरो डायग्राम ऑफ अ फंक्शन, एरो डायग्राम हमारे पास फंक्शन क्या होता है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट एक्स हमने लेट किया है, हमारे पास ए बी और सी है एक्स, और वाई 1 2 3 4 है। तो अब हमने क्या किया, ए 2 के साथ रिलेशन, बी 4, सी का 2 के साथ, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बन गया। तो एफ ए हमारे पास आ गया 2, एफ बी हमारे पास आ गया 4 और एफ सी हमारे पास आ गया फिर से 2। अब फंक्शन एंड नॉन फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास अब एक एक्स वाई का रिलेशनशिप और एक ये हमारे पास। इसमें इन्होंने बताया ए इज अ नॉट फंक्शन बिकॉज देयर इज नो एरो कमिंग फ्रॉम द 5 बिलोंग्स टू एक्स टू एनी एलिमेंट्स ऑफ अ वाई। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज ऑफ अ फंक्शन हमारे पास क्या होती है, हम एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स एरो वाई, द एलिमेंट्स आर यू आर द इमेज एलिमेंट्स ऑफ एक्स सिंबॉलिक, इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं रेंज एफ वाई बिलोंग्स टू वाई, वाई बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। नोट हमारे पास है, ये नोट आपने पढ़ लीजिएगा। फिर हमारे पास इसकी एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज में सेम वही जो हम ऊपर करके आए हैं। एक्स हमारे पास 2 4 5 है और बी हमारे पास 1 2 4 6 है। अब क्या करना है, 2 का रिलेशनशिप 6 के साथ बन रहा है, क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है। 2 का 4 का रिलेशनशिप हमारे, अब इसके अंदर 1 है इसके साथ बन रहा है। 5 का रिलेशनशिप हमारा 6 के साथ बन रहा है, क्योंकि 2 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। और तो 4 का हमारे इसके साथ बन गया, 2 का इसके साथ। तो अब नीचे इन्होंने लिखा है जो हमारे पास जी का रिलेशनशिप है ये हमारे पास। अब इसमें हुआ क्या है कि हमारे पास जी इज इक्वल टू 2 6 4 2 और 5 1 का हमारे पास रिलेशनशिप बन गया। अब H2 और 4 H4 और 4 मतलब H2 H4 H5, जो हमारे पास H2 है ये हमारे पास आ गया 4 और H4 हमारे पास ये वाला आ गया 4, क्योंकि ये देखें, और ये H5 हमारे पास आ गया 1। ठीक हो गया। मतलब बता ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 है तो ये 6 है, यहाँ पे 4 था तो इसका 4 आ गया, यहाँ पे 5 है तो इसका 1 आ गया। अब इसकी रेंज ऑफ सॉल्यूशन 1 6 1 2 6 और एफ जी एच, और ये हमारे पास 1 और 4 आ गया। ग्राफ ऑफ फंक्शन अब हमने इसको बनाना है। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। एग्जाम्पल अब हम कर लेते हैं। मतलब हमारे पास एक ग्राफ है, हमने 0 0 लिखा और 0 0 लिखा और
अब ऊपर माइनस की वैल्यू -1 -2 -3, यहाँ पे 1 4 मतलब फिर +1 +2 +3। मैं पॉइंटर निकाल लिए, पॉइंटर के ज़रिए आपको समझाता हूँ। यह हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू जो माइनस की है और ये हमारे पास प्लस की वैल्यू होगी। अब इसका 1 का 1, 2 का स्केयर लें 4 स्केयर लेना ना, अब हमने 3 का लें 9, और इसी तरह अगर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, इसका ही 4 आ गया और इसका भी 9 आ गया। अब हमने करना क्या है, अब यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि 0 0 का फंक्शन यहाँ पे आ गया और ये हमारे पास y0। इसी तरह इधर यहाँ पे हमारे पास आ गया x का फंक्शन x2, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास y हमारे पास 4 है। तो 1 2, ये 0 है, ये 1 और ये 2 है, ये हमारे पास यहाँ पे गया और यहाँ से हमारे पास ये आ गया 4 0 1 2 3 4। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन बन रहा है 3 और 9 का। अब क्या है, यहाँ पे 3 और इधर से हमारे पास आ गया 9। तो ये इस तरह हमारा फंक्शन बन रहा है। वैसे पेपर में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आ भी जाए तो अब आप कर सकते हैं इसे। इसके बाद नेक्स्ट सेम यही एग्जांपल है, इसी तरह आपने कर लेनी है ये भी। तो इसके बाद ये ग्राफ इन्होंने बनाकर दिखाया हमें, तो अब यकीनन आपको समझ आ गई होगी और आप इसी तरह इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये देखेंगे हमें ग्राफ दिए हुए, फाइंड द फंक्शन ऑफ x a b है और y हमारे पास u और b है। अब a का हम फंक्शन बनाएंगे y के u के साथ और b का भी u के साथ, ये देखें, फिर v के साथ v के साथ। इसी तरह a का फंक्शन हमने कर लिया u, b का v, a का v, b का u, मतलब उल्ट कर लिया। तो बस मतलब इसके साथ हमने सारे फंक्शन बाइनरी बना लिए। और अब ये यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि ये बाइनरी फंक्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है, a भी ये इन्होंने कोई फंक्शन नहीं बनाया। a का u के साथ, क्योंकि a और u आता है ऊपर, आप देख के आ सकते हैं। a का u के साथ, a का v के साथ, b का v के साथ। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन बन रहा है वो a का v के साथ, a का u के साथ, b का u के साथ और b का v के साथ। अब जो हमारे पास जब भी फंक्शन बनेंगे 2 2, तो हमने इसको लगा लेना है 4, मतलब इसके 4 रिलेशनशिप बनेंगे। अब a है और b है, इसके 4 रिलेशनशिप बनेंगे। a का u के साथ 1 बन गया, a का v के साथ 2, b का u के साथ और b का v के साथ। तो ये हमारे पास 4 रिलेशन इसके बन जाते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास रिलेशन इसके बनेंगे 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 8। तो इसके 8 रिलेशनशिप बनेंगे। एक इसका खाली सेट आ जाएगा, a का u के साथ, a का v के साथ, u का a के साथ, v का a के साथ, मतलब उसको उल्ट कर दिया, b क्रॉस से a क्रॉस b। इसी तरह b का u के साथ एक रिलेशनशिप बनेगा और एक b का v के साथ। तो इस तरह हमारे ये रिलेशनशिप 8 बन जाते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नेक्स्ट, हाउ मैनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ सेट विच 3 एलिमेंट्स ऑफ 3 सेट्स। जो मैंने अभी आपको ऊपर बता के हैं, इसके 3 एलिमेंट्स अब यहाँ पे हमने बनाने हैं। इसकी एक्सरसाइज अब चेक करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b, मतलब m डॉट n, और देयर फॉर नंबर्स ऑफ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम a टू b, a क्रॉस b टू mn, इसको मल्टीप्लाई अब हमने करना है। नेक्स्ट इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया फंक्शन नॉट वेल डिफाइंड, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, एफ ऑफ एन 1/n स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास इसके फार्मूले हैं। और एफ ऑफ एन अंडर रूट एन, एफ ऑफ एन एन का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 आगे सोल्यूशन के द फंक्शन h इज वेल डिफाइंड ईच रिलेशन नंबर एज यूनिक 1 एंड ओनली 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2, 1 का स्क्वायर ओवर 2, 1 का स्क्वायर 1 ही, 1/2, 1/2, तो 2/4 आ गया, 2 और 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4, 4 से कट गया। तो ये हमारे पास आ गया
इसका 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट, ये तो ऊपर मैं आपको समझा कर आ चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ए अगर है और बी अगर है, हमारे पास दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट निकल रही है, तो ये हमारे पास और ऑपरेटर है। और इस ए प्लस बी, इसको ए प्लस बी कहना है, और जो ए माइनस बी है वो हमारे पास डॉट ऑपरेटर होगा। प्लस में आपको पता है जब हम प्लस कर रहे हैं, काफ़ी सारे हम वो ऐसे समझाते हैं कि 1 1 1 आ गया, 1 1 ये आ गया, 1 1 0 0 ये आ गया। इनको पता ही नहीं है कि समझा कैसे रहे हैं। ये इस तरह समझो कि 1 1 हमारे पास 1 है, मतलब 1 + 1 बाइनरी नंबर है तो 1 ही आएगा। 1 + 0 हमारे पास 1 ही आएगा। 0 + 1 करें तब भी 1 आएगा। अगर 0 + 0 करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। डॉट ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई करें, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। 0 से मल्टीप्लाई 0 करेंगे तब भी 0 आएगा। इस तरह नहीं समझाते 1 1 1 हो गया, ये हो गया, इस तरह समझाने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 तो 1 है, मतलब उल्ट हो जाएगा। जितनी मर्जी इसकी बड़ी वैल्यू हमारे पास उल्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर में 16 स्टार्ट हो गया, तो लेक्चर में 15 हमारा ख़त्म हो गया। मिलते हैं शायद नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।